नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीकली जो राउंड अप है उसमें पहला विषय है जसवंत वर्मा का, जस्टिस जसवंत वर्मा का, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जस्टिस जसवंत वर्मा जो हाई कोर्ट के जज थे और जिनके घर से जले हुए कैश की बरामदगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की बैठाई हुई कमेटी में उन पर जो बातें थी वो साफ निकल कर के आई कि हाँ, ये कैश उनके यहाँ से बरामद हुए, इस तरह की बातें। और लेकिन उसके बाद से भी जस्टिस वर्मा जो हैं वो ना तो त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपना मामला लेकर के अदालत सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहाँ पर उन्होंने जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट है उसको चुनौती दी है। इस रिपोर्ट में उनको इस मामले में दोषी पाया था। और जो महाभियोग वाला मामला है, महाभियोग की सिफारिश जो जस्टिस खन्ना ने की है, उसको भी चुनौती दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, जिस मामले को लेकर के जस्टिस वर्मा अदालत गए थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभियोग की कार्यवाही भी उनके खिलाफ आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ाई जा रही है, और उस पर उस पूरी प्रक्रिया को सरकार अपने स्तर से बढ़ा रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन जस्टिस वर्मा के लिए और मुश्किल होने वाले हैं। और सामान्यतया इस तरह की परिस्थिति में त्यागपत्र बेहतर रास्ता होता है। खैर, दूसरा एक महत्वपूर्ण पद है जो इसी से जुड़ा हुआ है। जब जस्टिस वर्मा के अपीजमेंट को लेकर के एक मसला उठा था, तो उसमें विपक्ष की बात को लेकर के जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, वो सरकार को नागवार गुजरी थी। ऐसा जो सूत्र हैं उन्होंने बताया, और इसी कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारण इसके पीछे बताया था। लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, और इस मामले की अधिसूचना भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है, इसलिए कि उपराष्ट्रपति का पद भी ज़्यादा दिन तक रिक्त नहीं रह सकता है। बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, और सामान्यतः बात ये कही जा रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा जिसकी उपयोगिता चुनाव के दृष्टि से हो। जैसे जगदीप धनखड़ की उपयोगिता चुनावी दृष्टि से 3 राज्यों में थी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो अब हरियाणा में भाजपा जीत चुकी है, राजस्थान भाजपा जीत चुकी है, दिल्ली भाजपा जीत चुकी है, तो उनकी उपयोगिता उतनी नहीं है। लेकिन उनकी उपयोगिता लोकसभा के चुनाव में उतनी कारगर नहीं साबित हुई। तो अब उस तरह की उपयोगिता के दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आया है। वो महत्वपूर्ण नाम है ऑर्गेनाइजर के, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है, उसके पूर्व संपादक, अंग्रेजी का जो मुखपत्र है उसके पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी का नाम। शेषाद्रिचारी का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो दक्षिण से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपनी बात जो है अपना एक्सपेंशन चाहती है। तीसरा मुद्दा है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपने 2 प्रवक्ताओं की तारीफ की थी, प्रियंका भारती और कंचना यादव, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये संघी और जो संघी प्रवक्ताओं को किस तरह से, ये दोनों प्रवक्ता जो हैं जेएनयू के पढ़ी हुई प्रवक्ता, कैसे संघी प्रवक्ताओं को ठिकाने लगाती हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने संघ को, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते करते एक बार फिर हिंदुत्व पर
निशाना साधा है। और हिंदुत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भला बुरा, मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया वो अपशब्द उनको कह सकते हैं। अगर तुलसीदास दुबे आज जिंदा होते तो अपना माथा पीट लेता। तो ये रामचरितमानस भारतीय जनमानस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसके रचयिता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जो दुखद है और निंदनीय है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव लिख रहे हैं तुलसीदास दुबे। तुलसीदास दुबे नाम नहीं था गोस्वामी तुलसीदास का। दुबे उनका सरनेम जरूर था लेकिन तुलसीदास नहीं था। खैर, अब ये मैं छोड़ता हूँ कि उनके नाम पर ये लोग सर्च मारे क्या उनका नाम था और अपनी इस तरह की बेवकूफ़ियों और ट्रोल बनाने के चक्कर में अपनी अज्ञानता लगातार नहीं दिखाते रहे। जो चौथा विषय है जिस पर आज वो महत्वपूर्ण भी है, प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि वो अमेरिका की जो टैरिफ बढ़ाए जाने की गीदड़ भभकी है, धमकी है, उस धमकी में नहीं आने वाला है। आज उन्होंने ट्वीट करके किसानों को लेकर के बात कही कि हम किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, इस तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा जो किसानों के लिए नुकसानदायक हो। अब इस मामले को लेकर के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है, लेकिन कितना इस मामले में विपक्ष उन पर हमलावर आगे रहेगा और सरकार की क्या प्रक्रिया होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये स्पष्ट है, सरकार की बात स्पष्ट है कि वो ट्रेड पर जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जो कहा है, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के लिए नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम करते रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे, इसलिए कि जो अमेरिका का मुख्य मुद्दा है, भारत के साथ ट्रेड डील के लिए जो दबाव बनाना है, जो 25% से टैरिफ बढ़ा करके 50% कर दिया है, दबाव के पीछे एकमात्र कारण है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दे और जो भारत के लिए न केवल नुकसानदायक होगा बल्कि किसानों के इंटरेस्ट के साथ, किसानों के हितों के साथ समझौता होगा। और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया, निश्चित तौर पर अगर ये डेडलॉक बना रहता है तो भारतीय हितों को और कुछ चीज़ों को लेकर के फौरी तौर पर हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए उतना घाटे का सौदा नहीं साबित होगा। लेकिन भारत की सरकार ने अमेरिका को भारत की सरकार मत कहिए, प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दो टूक कह दिया। वो अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम इसी तरह से जो विषय हैं उनको लेकर के आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।